प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रारंभ किया था सर्वान समूह यानी सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्वार्म थ्योरी। सर्वाम सिद्धांत की सीमाएं या समूह सिद्धांत की सीमाएं, जिसमें पहली हमने बात की थी, जब द्रव क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर स्वच्छ और पारदर्शी द्रव में बदल जाता है, जिसे हम गलनांक कहते हैं। प्रयोगों में ये परिवर्तन तुरंत होता है, लेकिन ये तुरंत क्यों होता है, इसे इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। इस सिद्धांत के अनुसार ये परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। नंबर 2, द्रव क्रिस्टल अवस्था कुछ ही योगकों द्वारा दर्शाई जाती है या प्रदर्शित की जाती है, और वह भी उन्हीं योगकों के द्वारा जिनमें दीर्घ श्रृंखला युक्त अणु होते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। इस बात का स्पष्टीकरण भी इस सिद्धांत द्वारा नहीं किया जा सका। तीसरी बात आती है, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल को जब कांच की प्लेट पर रखते हैं तो वह एक सीढ़ी नुमा संरचना बना लेता है। तो ये सीढ़ी नुमा संरचना क्यों बनती है, इसे इस सिद्धांत द्वारा, कौन से सिद्धांत द्वारा, समूह सिद्धांत, नहीं समझाया जा सकता। इस अध्याय की अंतिम बात हम करते हैं द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, या ऐसे कह दें द्रव क्रिस्टल्स के उपयोग। द्रव क्रिस्टलों के कुछ विशेष गुण होते हैं, विशेष रूप से प्रकाशिक और विद्युत गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। उसके कारण इनके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। इनमें से मुख्य अनुप्रयोग निम्न प्रकार हैं। पहला, संख्याओं को दर्शाना, डिस्प्ले ऑफ नंबर्स। यदि नेमेटिक द्रव की एक पतली परत को दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखकर विद्युत क्षेत्र लगाएं तो उनके अणु व्यवस्थित संरचना से निकल जाते, मीन्स व्यवस्थित नहीं रहते, और द्रव कैसा हो जाता है, अपारदर्शी। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र हटा देते हैं तो द्रव फिर से पारदर्शी हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर अणु व्यवस्थित संरचना में नहीं रहते और द्रव अपारदर्शी हो जाता है, और जब विद्युत क्षेत्र हटा दिया जाता है तो द्रव पुनः पारदर्शी हो जाता है। इस गुण के उपयोग से डिजिटल घड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और अन्य प्रकार के डिजिटल उपकरणों में संख्याएं दर्शाई जा सकती है। क्या दर्शाई जा सकती है? संख्याएं। द्रव क्रिस्टल के स्मैक्टिक रूप को द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले में भी उपयोग किया जाता है, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नंबर 2 आता है अनुप्रयोग, शारीरिक ताप का अध्ययन, मॉनिटरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब इस बॉडी टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कैसे होती है? थर्मोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा? थर्मोग्राफी। इसके ऊपर कभी कभी परीक्षा में सवाल भी आता है। ठोस क्रिस्टलों की तरह ही द्रव क्रिस्टल भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, रिफ्लेक्शन। श्वेत विकिरणों में से कुछ तरंग लंबाई अपवर्तित हो जाती है और कुछ परावर्तित होती है। श्वेत विकिरण है, उनमें कुछ तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य अपवर्तित हो जाते हैं, अपवर्तित, और कुछ परावर्तित। परावर्तित विकिरणों का रंग ही क्रिस्टल का रंग होता है, मीन्स जो विकिरण परावर्तित होंगे उनका जैसा रंग होगा वैसा ही क्रिस्टल का रंग दिखाई देगा। ताप बढ़ने से अणुओं के परतों के बीच की दूरी बढ़ती है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, जिससे परावर्तित विकिरण का रंग भी बदलता है। कोलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल ताप परिवर्तन के साथ रंग परिवर्तित करते हैं, मीन्स ताप बदलने से रंग बदलेगा किसका? कोलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल का। इसके इस गुण के आधार पर शरीर का ताप मापने के लिए सूचक पट्टिका, इंडिकेटर टैप्स का निर्माण किया जाता है, और यह प्रक्रिया थर्मोग्राफी कहलाती है। मीन्स थर्मोग्राफी क्या हुई? कोलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल में ताप परिवर्तन से रंग परिवर्तित होता है। इस गुण के आधार पर शरीर का ताप मापने के लिए सूचक पट्टिका बनाई जाती है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? थर्मोग्राफी। द्रव क्रिस्टलों के इस गुण के उपयोग से मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से में थोड़ा ट्यूमर, फुंसी या रसोली आदि हो जाए तो उसकी स्थिति कहाँ पर स्थित है, उसका आकार आदि ज्ञात किया जा सकता है।
इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि किसी उपयुक्त द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा, सुटेबल लिक्विड क्रिस्टल लेते हैं, उसकी थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन द्वारा शरीर के उस भाग में पहुंचा दी जाती है जहां पर वह भाग प्रभावित है, मीन्स वहां ट्यूमर है। इसके बाद शरीर के उस भाग पर विकिरण, उच्च ऊर्जा के विकिरण डाले जाते हैं। कौन से रेडिएशन डाले जाते हैं? उच्च ऊर्जा के, तथा परावर्तित विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। किसकी सहायता से? संसूचकों की सहायता से, डिटेक्टर्स की सहायता। जो विकिरण परावर्तित होंगे उनका अध्ययन डिटेक्टर्स की सहायता से किया जाता है। चूंकि कैंसर अथवा ट्यूमर द्वारा प्रभावित शरीर के भाग का ताप अन्य भागों से भिन्न होगा। जो कैंसर है या ट्यूमर है उसके द्वारा प्रभावित शरीर के भाग है, उसका ताप अन्य भाग से भिन्न होगा। अतः इस भाग से परावर्तित विकिरणों की तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य भी अलग होगी, अर्थात भिन्न रंग के विकिरण प्राप्त होंगे। मीन्स सामान्य से भिन्न रंग के विकिरण हमें मिलेंगे। उन्नत तकनीक माने हाई टेक्निक का उपयोग करके प्रभावित भाग द्वारा परावर्तित विकिरणों की सहायता से ट्यूमर अथवा कैंसर प्रभावित भाग की फोटोग्राफी प्लेट अथवा कंप्यूटर के स्क्रीन पर ली जा सकती है। तो हाई टेक्निक के प्रयोग से क्या करेंगे? जो प्रभावित भाग है उसके द्वारा जो विकिरण परावर्तित होंगे उससे ट्यूमर और कैंसर प्रभावित भाग की फोटोग्राफी प्लेट पर अथवा कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले लेंगे। इससे ट्यूमर या फोड़े प्रभावित भाग की वास्तविक स्थिति और आकार के बारे में जानकारी हो जाएगी और शरीर के उस भाग का आसानी से उपचार किया जा सकता है। इससे क्या होगा? ट्यूमर के वास्तविक स्थिति पता लग जाएगी और उसका आकार पता लग जाएगा, तो उससे उसका उपचार आसानी से किया जा सकेगा। अगला पॉइंट आता है 7 खंड सेल, 7 सेगमेंट सेल। तो 7 खंड सेल क्या होते हैं? इन सेलों का उपयोग डिजिटल उपकरणों में किया जाता है, जैसे कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, डिजिटल घड़ी, पीएच मीटर, पेट्रोल डीजल के मीटर। इनमें 0 से 9 तक के अंक प्रदर्शित करने में हम व्यापक रूप से 7 खंड सेल का प्रयोग करते हैं। नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों से बने इन सेलों में, किससे बने हुए? नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों से। इन सेलों में हम ए से जी तक के 7 खंड होते हैं, ABCDEFG। संख्याओं को पहले विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, फिर ये संकेत सेल में भेजे जाते हैं, जिससे उपयुक्त खंड में उपस्थित द्रव क्रिस्टल अपारदर्शी हो जाता है। और जब विद्युत संकेत हटा लिए जाते हैं तो द्रव क्रिस्टल फिर से पारदर्शी हो जाता है। इस प्रकार स्क्रीन पर बने 0 से 9 तक के अंकों में से उपयुक्त अंक चमकते हैं। क्या मतलब हुआ? इसमें क्या करते हैं? 7 खंड जो होते हैं उन संख्याओं को पहले विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं, फिर ये संकेत सेल में भेजे जाते हैं, जिससे उपयुक्त खंड में उपस्थित द्रव क्रिस्टल अपारदर्शी हो जाता है। और जब विद्युत संकेत हटा लिए जाते हैं तो द्रव क्रिस्टल फिर से पारदर्शी हो जाता है। इस प्रकार स्क्रीन पर बने हुए 0 से 9 तक के अंकों में से उपयुक्त अंक ही चमकता है। स्नेह के रूप में अनुप्रयोग, यूज एज ए लुब्रिकेंट। देखिए, स्नेह के रूप में खासतौर पर इंडस्ट्रीज में, औद्योगिक स्नेह में इन द्रव क्रिस्टलों का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि इन द्रवों की परतीय संरचना होती है और परतें एक दूसरे पर आसानी से सरकती है या फिसलती है, और इसीलिए इन्हें स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम आता है मानव शरीर में उपयोग, यूज इन ह्यूमन बॉडी। भोजन के रूप में हम प्रोटीन, वसा और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो क्या होगा? ये जो हमने भोजन में लिया, प्रोटीन, वसा और अन्य पदार्थ, वो पाचन क्रिया प्रारंभ होने से पहले समांगीकरण या पदार्थ मेजोमॉर्फिक अवस्था में परिवर्तित होता है। पाचन क्रिया प्रारंभ होने से पहले क्या होगा? समांगीकरण या मेजोमॉर्फिक अवस्था में पदार्थ परिवर्तित होता है। इस अवस्था में इन पदार्थों का एसिमिलेशन, समांगीकरण आसानी से होता है। धन्यवाद। इस प्रकार ही हमारा द्रव अवस्था का अध्याय पूर्ण हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अगले अध्याय की।